وہ आ रहा है। आप ये देखेंगे टेक्नोलॉजी से हमारे दौर पे जब हम लोगों ने पढ़ाई की है तो हमारे पास गूगल की फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि वन क्लिक अवे स्मार्टफोन भी नहीं था। दुनिया जहान की आपको सारी इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक अवे है। लेकिन हम लोग को क्या होता था कि अगर हमें एक लाइन भी ढूंढनी है ना तो हमें पहले 4 किताबें पढ़नी होती थी, तो हमारा जो टाइम था इट वाज वेरी डिफिकल्ट था। बट राइट नाउ यूथ जो हमारी है, जो अब आगे आने वाली जनरेशन है, उनके लिए ये बहुत ईजी है पढ़ना, काबिल बनना, अपने मकसद तक जाना और अपनी कौम को कहीं ना कहीं देखे। पाकिस्तान की जो अनसर्टेनिटीज है, जो हालात है, वो तो भाई सबके सामने है, लेकिन क्या हिम्मत हार जाने से क्या इस बात का कोई हल निकलेगा कि कोई भी कौम अगर पूरी की पूरी हिम्मत हार के बैठ जाएगी तो क्या हम किसी भी जगह तक पहुंच सकते हैं? और जब कुछ हुआ नहीं है और मुस्तकबिल में आप मुस्तकबिल को बदल सकते हैं, माजी को आप बदल नहीं सकते, लेकिन मुस्तकबिल को तो आप बदल सकते हैं। इसी तरह के बच्चे जो आपकी बहुत अहम बात आपने तवज्जो दिलाई कि माजी तो जो है हम मुस्तकबिल का इदराक करते हुए अपनी मेहनत से और सही लगन से उसको चेंज कर सकते हैं। और जो पॉजिटिविटीज आपको मिली है उनको नेगेटिविटी मत बनाइए। ये टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है इस वक्त का, आप लोगों ने इसको नेगेटिव बना दिया है, इसके मिस यूजेस करके, इसको एक्स्ट्रा यूज करके। हर चीज अगर हुदूद में होती है ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है हमें कि ये अवेयरनेस ही नहीं है कि आप इसमें हुदूद में किस तरह से यूज करेंगे। फिर हम आ जाते हैं पेरेंट्स की जिम्मेदारी के ऊपर कि पेरेंट्स की अपनी किस तरह से जिम्मेदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि आप लोग जो है वो अपनी खेती के, राइन मतलब एक है खेती या चरवाहे जो होते हैं, उनके आप मसऊल हैं, यानी कि जिम्मेदार है। तो ये हमारे बच्चे जो है ना, हम इनके जिम्मेदार हैं, हमें इनको जो है वो सही रास्ते दिखाते हैं जितना मुमकिन हो सके। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो खुदसर हो चुके हैं, हम अपने आप को कुछ ना होते हुए भी अपने पिछली जनरेशन से ओवर स्मार्ट समझते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी नासमझी है ये चीज। लेकिन ये आपको इसी के साथ स्कूलिंग है उसका भी इसमें बड़ा हाथ है। वो जो आप कहते हैं ना कि वो कहते हैं जी हमने तो इनको कॉन्फिडेंस दिया है, वो जो आप जिन्हें कह रही हैं ना कि वो बहुत खुदसर हो गए हुए, वो मेरी एक बात हो रही थी यहाँ के एक बड़े एलीट क्लास के स्कूल के करता धरता से। वो कहते हैं देखिए बच्चा कितना कॉन्फिडेंस है, वो बदतमीजी को अगर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए ना कि जो पेरेंट्स हैं उनकी अपनी ही सोच बदल चुकी है, उनकी अपनी ही सोच इस तरह की है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातों को भी बदतमीजी में नहीं काम कर रहे बल्कि वो कॉन्फिडेंस में काम कर रहे हैं। तो ये है कि सबसे पहली चीज तो बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी कल्चर रिलेटेड हम सभी जाहिर सी बात है, अल्लाह का शुक्र है, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले हमें अपनी अक़दार और अपनी तकालीद को भूलना नहीं चाहिए। वेस्ट से आप इम्प्रेस हो जरूर हो, मैं ये नहीं कहती कि आप ना हो, लेकिन उनकी पॉजिटिविटीज देखिए कि वो पॉजिटिविटीज क्या है, वो किस तरह से अगर एक रिसर्च के ऊपर लग जाते हैं तो पूरी उसको पाया तकनीक तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। लेकिन उनकी जो खराबियां है ना, जो कल्चरल, जो माशरती, जो सोसाइटी के हिसाब से अगर आप उसको अडैप्ट करना शुरू कर देंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे ले जाएगा, आपको आगे नहीं लेके जाएगा। क्योंकि अगर आप इस चीज के ऊपर भी नजर करें कि मुसलमानों के सब जो साइंसदान थे दुनिया में, जो साइंसदान सबसे पहले दुनिया में आए हैं, वो अगर आप डीपली जाकर देखें तो वो सारे के सारे मुसलमान थे, और वो सारे के सारे जो है वो कुरान और अहादीस से उन्होंने उलूम जो है वो हासिल किए हैं। अगर हम इस बात को, हमने उनका रास्ता छोड़ दिया ना उन साइंसदानों को, वो क्या अब भटक रहे हैं। आजकल के बच्चों से पूछे ना कोई